राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज है भाई दूज और ये ब्लॉग है भाई दूज का। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कि गोवर्धन रखे जाते हैं ना, उसी जगह पर चौक पूर के यानी गोवर्धन को उठा करके चौक पूर के और फिर वहाँ पे दूज की कहानी कही जाती है। तो जैसे अगर मायके जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं जाते हैं तो भी यहाँ पे कहानी घर पे ही कह लेते हैं। दौज बना करके रोली से, हमारे यहाँ रोली से बनाई जाती है दौज माता। फिर उस पे आव बनाई जाती है रुई से, जो कपास होती है उससे, और फिर उसकी पूजा होती है और उसके बाद में कहानी कही जाती है। फिर वहाँ पे टीका जो है हम करते हैं। तो बहुत से लोग ना गोले पे टीका करते हैं, और लेकिन गोले पर टीका नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो टीका करते हैं वो भाई का मस्तक समझ के ही गोले पर करते हैं। लेकिन गोले का ये रहता है फिर उसको तोड़ के हम खाते भी हैं, तो इसी तरीके से ना गोले पर नहीं करना चाहिए। पहले हम भी करते थे, मैं नहीं पता था, लेकिन जैसे पता चला तो फिर मैं नहीं करती हूँ। और बहुत से लोग सिक्के पे कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि ना ही सिक्के पे करना चाहिए ना ही गोले पे करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए, जो आगे व्लॉग में आप देखेंगे कि कहाँ हम से टीका करते हैं। अगर हम नहीं जा पाते हैं मायके तो टीका तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे बस हमारी पूजा कथा हो गई है, मम्मी भी कहानी सुनती हैं। और ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉटन की मैंने आव बना के रखी हैं, वो बनाई जाती है। फिर उनको पूजा जाता है, खीर बतासे मिठाई जो भी होती है उससे, चावल वगैरह ये रखे जाते हैं। और फिर उसके बाद में मैं जब कथा वथा मेरी हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने ठाकुर जी के टीका किया, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की राखी दोनों ही करती हूँ। तो मैंने अपने ठाकुर जी के यहाँ पे टीका किया है, अपने लड्डू गोपाल जी के। और वैसे भी देखिए, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता तो रखना ही चाहिए, कोई भी रखिए आप। तो मैं उनसे भाई का रिश्ता रखती हूँ। तो यहाँ पे ठाकुर जी के मैंने टीका किया। और यहाँ पे राघव बोला था, मम्मी आप भाई इनको भैया मानती हो, फिर इनके आप पैर क्यों छू रही हो। बच्चे हैं, नई तरह के सवाल आते हैं। मैंने कहा बेटा, चाहे वो जो भी हैं तो भगवान ही ना। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी राधा कृष्ण उनके भी टीका किया है, और फिर आरती करी, जैसे भैया के हम करते हैं सेम वैसे ही। और वैसे भी मैं जाऊँ तो भी पहले ठाकुर जी के ही करते हैं, और करना भी चाहिए, उसके बाद में हम भैयाओं के करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी दौज हो गई थी, इनके आरती वगैरह कर दी, और उसके बाद में फिर मैंने टीका किया था, जो मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ टीका किया था। तो देखिए, सबसे अच्छी ये रहता है कि आप जो देहली की चौखट होती है ना, किसी भी रूम की चौखट हो, कहीं भी हो ऊपर, उस पर आप टीका कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाली, ये यहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ टीका आप कर सकते हैं। अगर नहीं जा पाते हैं तो गोले वगैरह पर मत कीजिएगा। फिर उसके बाद आ गई थी दीदी। तो यहाँ पे दीदी कर रही हैं हमारी दोस्त। तो दीदी ऐसे आ गई थी, लगभग 1-2 बज गया था, यानी ननद मेरी। और एक सामने है, वो भी मेरी ननद लगती हैं, तो वो भी आ गई थी। यानी दोनों ने फिर साथ में मिलके भाई दूज करी थी। तो जोड़े से की जाती है, अगर हैं तो आए हैं तो दीदी अब ऐसे रक्षाबंधन पे नहीं आ पाती हैं। रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा तो मेरे भांजे ने किया था, राखी भांजे ने बांधी थी। लेकिन दौज पे दीदी हर साल आती हैं, क्योंकि अपने ससुराल आती हैं ना दीपावली पे, तो फिर दौज पे यहाँ ज़रूर आती हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने दौज की और हमने फिर इनका आशीर्वाद लिया पैर छू करके। फिर उसके बाद में ये जो दीदी है सामने रहती हैं, तो ये मेरी सास की बहन की बेटी हैं, यानी मेरी मौसी सास की बेटी हैं। तो ये भी ननद हैं, तो ये भी करती हैं। फिर मतलब ये सुबह से वेट कर रही थी कि दीदी आ जाएंगी तभी मैं साथ में करूँगी। तो बस यहाँ पे ये इन्होंने भी ऐसे ही टीका किया हमारे, और दौज करी। और उसके बाद में जो है भैया तो थे नहीं, भैया चले गए थे दिवाली पूजन के बाद ही, यानी अगले दिन चले गए थे 21 तारीख को। तो जी बस यहाँ पे इन्होंने दौज करके फिर हम लोगों ने भी इनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया। और यहाँ हमारी तो दौज हो गई थी। अब आती है बच्चों की बारी, क्योंकि बच्चों की बहन भी आई थी, यानी मेरी दीदी की बेटी, ननद की बेटी, मेरी भांजी, ये आई थी। तो ये यहाँ पे राघव कृष्णा के दौज कर रही है। और यहाँ तो इनका दौज तो हो ही रहा था, साथ में मस्ती लड़ाई झगड़ा भी साथ में चल रहा था। क्योंकि ये जो है ना, ये कृष्णा से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बड़ी हैं, बिल्कुल बराबर ही समझ लीजिए, एक ही क्लास में हैं दोनों। तो इन दोनों में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और बचपन से ही होती है ये। मैं इनके किस्से सुनाने बैठूंगी ना, तो लोग सुन के ना दंग रह जाते हैं कि किस तरीके से इन दोनों में, जब ये छोटे थे तो मुझे लेकर के कितने झगड़े होते थे इन दोनों में, कि ना ये पसंद नहीं करती थी कि मैं कृष्णा को लूँ, और कृष्णा पसंद नहीं करता था कि मैं इनको लूँ। और ये भी ना, मेरी भांजी जो मेरे पास ही रहती थी, तो ये रहता था दोनों में, एक बहुत चिढ़ थी दोनों में कि मैं मामी के पास रहूँगी, और वो कहता था मैं मम्मा के पास रहूँगा। तो ये रहता था दोनों में। और आज भी बस मस्ती चल रही है दोनों की, और टीका भी हो रहा है, और साथ में प्यार। यही तो भाई बहन का प्यार होता है, मिठास खटास लड़ाई झगड़े सब कुछ, और वही बहुत अच्छा लगता है।
तो बस इनकी भी यहाँ पे दौज हो गई है। और इनका वही है कि ये आ जाती हैं तो हो जाता है, नहीं तो फिर ये भी रह ही जाते हैं। अरे वो आ गया ड्रेस आ गई। ओह इतना मार खाएगा ना, इसकी अलग चल रही है। अलग चलो छुआ पैर छुआ लाओ दो फोटो खींच रहे। खड़े हो जाओ तीनों जन। हाँ मैं फोटो खींच रही। अरे धरो बड़े रो कर दे रहा तो धरो। देवांशी जाइए अपने मुझे गुस्से में क्यों देख नहीं किसको गैस बंद करके फटाफट जा। वो पहन के जाएंगे। तो जी बस दौज वगैरह सब हो गई थी। वह गई थी मैं ऊपर, क्योंकि आते ही दीदी ने दौज करी थी। बोले मैं अभी चाय नाश्ता कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ दौज करने से पहले कुछ खाते नहीं है ना, बिना खाए ही करते हैं। तो दीदी बिना कुछ खाए आई थी। मैंने कहा था चाय नहीं पीऊँगी, बस पहले दौज करके फिर खाना खाएंगे। तो मैंने नाश्ता लगा दिया था पहले। और ये सब लोग बैठे हैं। भांजे भी आए थे, भांजी भी आई थी। जीजा जी नहीं आए थे, जीजा जी 2 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि उनका मतलब जाने का होगा तब आएंगे वो, क्योंकि यहीं से ट्रेन है दीदी की, तो यहीं से वो जाएंगी, तब जीजा जी 1 दिन पहले आएंगे। अब ये इनका ये है कि 2-4 दिन ये रह लेंगी, बस ये है। और यहाँ ये हो रहा था। और उसके बाद में फिर मैं बनाने लगी थी रोटी। और खाने में भी बिल्कुल सिंपल, क्योंकि बोली थी पकवान खा खा के परेशान हो गए, एकदम सिंपल खाना बनाना। तो बस मैंने दाल चावल रोटी सब्जी रायता ये बनाया था। बाकी मिठाइयाँ तो काफ़ी सारी घर में बनी ही थी। पार्टी चल रही है। तो जी सब लोगों ने बहुत प्यार से खाना खाया था। कहते हैं जो रुचे सो पचे। तो जी बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।